बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिल्लों। के यूनिवर्सिटी की हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर एक अपडेट आप तक पहुंच जाए। आज हम के यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स की बात करेंगे, यूजी पीजी बोथ के लिए। यूजी का आप सभी को पता है कि 1 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करने को मिल रही हैं के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन ओटीपी नहीं आया। उन सभी को कॉलेज जाना पड़ेगा, यानी यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। वहाँ जाकर उन्हें कैंसिल करा के दोबारा से करना पड़ेगा। दोबारा ओटीपी आएगा तभी आप लोगों के जो एडमिशन है वो हो पाएंगे। एडमिशन पोर्टल के लिए आपको ये लिंक दिया गया है। ये पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बात करेंगे पीजी की, तो पीजी की सारी ही डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या डेट रहेगी, क्या स्टार्टिंग है, क्या लास्ट डेट है, एंट्रेंस होगा नहीं होगा, सब कुछ। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा ताकि हर एक चीज़ आपको समझ में आए। तो ये के यूनिवर्सिटी के यूजी के लिए है। यूजी एंड इंटीग्रेटेड जो प्रोग्राम्स हैं आपके, वो 3 अगस्त से आप लोगों के स्टार्ट कर दिए गए हैं। फॉर्म सबमिशन आप लोगों के बीए मास कम्युनिकेशन, बीएससी प्रिंटिंग एंड ऑल, यहाँ पर आपको जितने दिख रहे हैं वो सभी हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द अबाव प्रोग्राम, ये जितने भी प्रोग्राम आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं इन सभी की लास्ट डेट रहने वाली है 16 अगस्त रात को 11 बजे, मतलब 12 बजे। उसके बाद एमए, एमएससी, एमकॉम की बात करें और अदर जो भी आपके मास्टर डिग्री हैं, बैचलर डिग्री हैं या पीजी डिप्लोमा, ये सारे जितने भी हैं आपके, उन सभी का 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट 31 अगस्त रहने वाली है आपकी। ये सभी कोर्स इसके अंदर आप लोगों के आएंगे, जिसके अंदर एमए, एमएससी, एमकॉम, बीएलएलबी, एमएल लाइब्रेरी, एमएचएम, सीटी, एमटीटीएच, ये सारे आपके प्रोग्राम रहने वाले हैं। एमपीएड रहने वाला है, बीपीएड रहने वाला है, पीजी डिप्लोमा रहने वाले हैं, बीएड स्पेशल एजुकेशन भी रहने वाली है और एमएड स्पेशल भी रहने वाली है। बीएड के बाद में होंगे तो उनके लिए आप वेट कर सकते हैं। अब ये है कि आप लोगों के फॉर्म यहाँ पर पीजी डिप्लोमा के लिए 17 अगस्त से स्टार्ट होंगे। आपकी लास्ट डेट यहाँ 10 सितंबर रहेगी। ये चीज़ प्लीज़ याद रखिएगा कि पीजी के लिए 31 है, बट पीजी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स, जो ये वाले कोर्स हैं, इनकी जो लास्ट डेट रहने वाली है 10 सितंबर रहने वाली है, ना कि अगस्त। ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर है आपके जो LLB 3 ईयर का है, एमएड का जो नॉर्मल है सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ स्पोर्ट्स, इन सभी के लिए अभी शेड्यूल जारी नहीं किया गया है। मे बी इनका एंट्रेंस हो सकता है और मे बी नहीं भी हो सकता है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको साइट पे मिल जाएगी, आपको अपने चैनल पे मिल जाएगी, जो कि है पूजा ढिल्लों, यहाँ आपको मिल जाएगी। और ये जो डेट्स आपको यहाँ दिखाई गई हैं 17 अगस्त, 31 अगस्त, ये सब बढ़ सकती है, मतलब एक्सटेंड हो सकती है, चेंज की जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ लिखी है कि ये डेट एक्सटेंड हो सकती हैं और इनमें बदलाव किया जा सकता है। क्यों बदलाव होगा? पहली बात तो कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिनके रिज़ल्ट नहीं आए हैं, के भी रिज़ल्ट नहीं आए हैं, दैट्स वाई आपकी डेट एक्सटेंड हो सकती है। आपका जो यूजी है उसकी जो पहली फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलेगी वो 22 अगस्त को आ जाएगी 10 बजे आपकी साइट के ऊपर। मैं आप लोगों को वो जारी करवा दूँगी, आप उपलब्ध करा दूंगी। उसके बाद जो फीस आप जमा करेंगे 25 अगस्त को करेंगे 12 बजे तक। सेकंड लिस्ट आएगी 29 अगस्त को। उसके बाद 1 सितंबर तक आप फीस जमा करवा सकते हैं। थर्ड लिस्ट आएगी 6 सितंबर को और 8 सितंबर तक आप फीस जमा करवा सकते हैं। फाइनल लिस्ट जो होगी, मतलब सीट बच गई या जो भी, वो 15 सितंबर को आएगी और 17 सितंबर तक आप अपनी फ़ीस भर सकते हैं। लिस्ट ऑफ एडिशनल जो बच्चे हैं उनके लिए होंगी 19 सितंबर से 21 सितंबर, ये रहने वाला है। ये डेट भी चेंज हो सकती हैं, ये भी कोई पक्की डेट नहीं है। ठीक है। और फिर आपका जो कमिटमेंट है क्लासेस की, वो है 26 अगस्त से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। एक और चीज़, आपका जो एडमिशन होगा वो मेरिट बेस पे होगा। मीन्स अगर आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो 12th की परसेंटेज के बिहाफ पर, और अगर आप पीजी में ले रहे हैं तो ग्रेजुएशन की मेरिट बेस पर आप लोगों का यहाँ पर एडमिशन होने वाला है।
अगर आपका किसी भी लिस्ट में नंबर नहीं आता और आप एडमिशन लेना चाहते हैं, एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं, तो आपका 100 रुपीज़ डिपॉजिट करने होंगे। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे और आपका वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। नोटिफिकेशन जो आएगा वैकेंट सीट का वो आपका 9 सितंबर को आएगा। ठीक है, 9 सितंबर को आ जाएगा आपका। फिर जो अटेंडेंस है जो लगेगी 100 रुपीज़ के साथ, वो 10 सितंबर को लगेगी। फिर लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑफ ऑनलाइन अटेंडेंस वो रहेगी आपकी 11 सितंबर। ठीक है। वेबसाइट पर आप सबको सब कुछ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। नॉर्मल एडमिशन विदाउट लेट फीस आपकी होगी 22 अगस्त से 21 सितंबर, और विद 500 22 सितंबर से 27 सितंबर। एडमिशन विद 1000 के साथ होगी आपकी 28 सितंबर से 30 सितंबर। ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट कट ऑफ जो होगी एडमिशन की 30 सितंबर, एंड उसके बाद कोई भी एडमिशन के लिए आगे डेट नहीं निकाली जाएगी, इन्होंने बोला है। लास्ट कट ऑफ डेट फॉर AICTE प्रोग्राम विल बी decided by the AICTE later on and no admission will be made therefore। मीन्स जो AICTE के अंडर आते हैं उनके जो एडमिशन की लास्ट डेट होगी वो AICTE ही डिसाइड करेगा, और कब करेगा कैसे करेगा वो उनके ही ऊपर छोड़ा गया, और उसके बाद नहीं होगा। PG की बात कर लेते हैं। PG की आपकी 8 सितंबर होगी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो निकलेगी। उसके बाद 12 सितंबर तक फ़ीस जमा करनी है। सेकंड आपकी 16 सितंबर को 19 तक जमा करनी है। थर्ड आपकी 24 सितंबर को 29 सितंबर तक आपको फिल करनी है। मतलब यहाँ पर ये देख लो 19 से 24 तक की छुट्टी है, कुछ नहीं आने वाला आपका। ठीक है। फिर उसके बाद 29 से 6 तक कुछ नहीं आएगा। 6 को आपकी थर्ड फाइनल लिस्ट आएगी और 10 को आपकी फ़ीस भर ली जाएगी। फिर उसके बाद जो एडिशनल है 12 अक्टूबर को आपके एडमिशन होंगे उनके। अब जो बच्चे बच गए वो 100 रुपये जमा करेंगे, अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। जो वैकेंट सीट है वो 30 सितंबर तक आप लोगों की आ जाएंगी, ये सब बोला गया है। फ़ीस वगैरह यहाँ पे बता दी गई हैं। 8 सितंबर लास्ट डेट है, मतलब स्टार्टिंग डेट है। 14 अक्टूबर तक आप भरेंगे फ़ीस PG के लिए। ये PG डिप्लोमा के लिए है सारी ही डेट। ठीक है। ये डेट आप लोगों को याद रखनी है, भूलनी नहीं है बिल्कुल भी। 19 सितंबर से हैं और फीस आप 19 सितंबर से ही फिल करेंगे। यहाँ आपका सब कुछ दिया गया है कि कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर्ड किए गए हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा, कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, कितनी सीट है, क्या फ़ीस रहेगी। ठीक है, ये सब यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपका MA इंग्लिश का है। 45% आपके BA के अंदर होने चाहिए ऑनर्स इंग्लिश के अंदर, या फिर आपकी BA डिग्री होनी चाहिए 50% के साथ। अगर ऑनर्स नहीं है तो और उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए आपका एक इंग्लिश। 120 इसके अंदर सीट है। सीट का डिवीजन जो किया हुआ है वो देख लीजिए, और कॉलेज यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं कौन से कॉलेज में कितना है। फीस इसकी 10,480 रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर फीस का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है। फॉरेंसिक जो लैंग्वेज है उसके लिए यहाँ 1 ईयर का है, 100 सीट आपको यहाँ दी है। 12 के बाद आप कर सकते हैं। और कौन कौन से कॉलेज एडिशनल कॉलेज जो है 35 है। 8,880 रुपीज़ आपकी फीस रहने वाली है। डिप्लोमा कोर्स इन फ्रेंच जो है उसके भी एडमिशन इन्हीं के अंदर आएंगे, और BA आपके पास होनी चाहिए या प्री यूनिवर्सिटी आपके पास होनी चाहिए पार्ट 1 फ्रेंच के अंदर। उसके बाद 30 सीट इसके अंदर है। एडिशनल 15 सीट इसके अंदर है। 8,070 रुपीज़ इसकी फीस रहने वाली है। एडवांस डिप्लोमा इन फ्रेंच के अंदर आपके पास डिप्लोमा इन फ्रेंच होना चाहिए। उसके बाद 10 सीट है। एडिशनल 9 सीट है। 7,770 रुपीज़ इसकी फीस है। सर्टिफिकेट कोर्स जो है जर्मन के अंदर उसके लिए सेकेंडरी एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। 50 सीट है इसके अंदर। एडिशनल 21 सीट है। 8,880 इसकी फीस है। डिप्लोमा इन जर्नल अगर आपको करना है तो आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए जर्मन के अंदर, या फिर आपके पास प्री यूनिवर्सिटी और BA पास कोर्स होना चाहिए जर्मन लैंग्वेज के अंदर कंपलसरी सब्जेक्ट। सीट 10 है। एडिशनल 9 है। 8,070 इसकी फीस है। नेक्स्ट है एडवांस डिप्लोमा इन जर्मन होना चाहिए। 10 सीट इसके अंदर है। 9 इसके अंदर। एडिशनल है। 7,770 इसकी फीस है। ये सारे लैंग्वेज कोर्स हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर मैं एक करके बताने लगी। यहाँ पर जैपनीज़ की भी है, और आपका जैपनीज़ लैंग्वेज की भी है 10,000 उसकी है। 20,000 जैपनीज़ की है। डिपार्टमेंट इन हिंदी MA अगर आपको करनी है तो आपके पास BA होनी चाहिए। 50% के साथ ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी BA के अंदर। 60 सीट इसके अंदर है। 25 एडिशनल है। 10,480 इसकी फीस है। काफ़ी है भाई, फिर भी BLIB और इन्फो साइंस की जो है 40 और 19 सीट इसके अंदर है। 12,690 इसकी फीस रहने वाली है आपकी। उसके बाद MLIB की बात करें तो 12,690 फीस है, और सीट इसके अंदर 30 प्लस 17 सीट है। MA पंजाबी के अंदर बात करें 60 प्लस 25 है। 10,480 फीस है इसकी। फिर आपका आ गया है यहाँ पंजाबी के अंदर सर्टिफिकेट कोर्स अंडर द डीन एंड फैकल्टी आर्ट के अंदर स्किल वगैरह के आपका उर्दू का आ गया। ये सारे यहाँ पर प्रोग्राम आपको दिखाए गए हैं। काफ़ी कुछ है भाई यूनिवर्सिटी के अंदर। BA मास कम्युनिकेशन है। BSc ग्राफिक्स है आपका। BSc मल्टीमीडिया है। BSc प्रिंटिंग आपके यहाँ पर है। MA जर्नलिज्म यानी MA जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में है। MSc मास कम्युनिकेशन है। 17 सीट इसके 37,520 बहुत ज़्यादा फीस है। MBA की बात करें तो 60 प्लस 25 इसके अंदर सीट है,
ओके और 59,930 बहुत ज़्यादा फीस है भाई MBA की। तो BBA भी है यहाँ 64,000 इसकी फ़ीस रहने वाली है। फिर उसके बाद यहाँ पर होटल मैनेजमेंट का है, होटल मैनेजमेंट में 60 + 25 है, 64,030 फीस है। होटल मैनेजमेंट के भी काफ़ी कोर्सेज यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। PG डिप्लोमा इन हॉस्पिटलाइटी एंड इवेंट मैनेजमेंट है, MBA है 2 ईयर का यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। फिर आपका MBA आ गया है यहाँ पर, MA एजुकेशन भी है आपका यहाँ पर 12,690 इसकी फ़ीस है और 20 + 13 सीट है आपकी। BEd स्पेशल एजुकेशन आप लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है जिसके अंदर 30 सीट है और 10,760 फीस इसकी है, रिजनेबल प्राइस है काफ़ी। MAd स्पेशल की बात करें तो इसके अंदर आपकी 20 सीट है, 21,470 है। एक्चुअली मुझे भी देखना है BEd स्पेशल वाले बच्चे मतलब कौन से होते हैं, कौन एडमिशन ले सकता है। तो BA BSc BCom या कोई भी बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विद एनी 2 पेडागोजी कोर्स सब्जेक्ट दैट आर टॉट एंड लर्निंग विद मीन्स हमारे पास BA BSc है, ओके ठीक है, मेरे पास है अगर मैं करूँ तो। और कोई भी डिसिप्लिन तो यहाँ पर नो वन हु इज़ इन एम्प्लॉयमेंट होल टाइम पार्ट टाइम शैल अलाउ टू जॉइन BEd स्पेशल ओके प्रोग्राम विदाउट टेकिंग लीव फ्रॉम द ओके, मतलब कोई भी जो जॉब कर रहा होगा वो इसमें एडमिशन नहीं ले सकता है, ऐसा बोला गया। फिर आपका आ गया DPEd वाला सेक्शन, तो है यहाँ MPEd का है, यहाँ पर सर्टिफिकेट होता है ये फ्रॉम RMO MO के द्वारा। और इसके अंदर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जो मैंने बताया था, यानी यहाँ पर टेस्ट देना पड़ेगा आपको। 12,690 आपकी फ़ीस है और इसके अंदर सीट जो है वो 40 सीट आप लोगों को मिलेंगी। और ये रिक्वायरमेंट है आपकी, क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं होना चाहिए, सब कुछ आधार कार्ड वगैरह ये सब मेल फीमेल सब दिया हुआ है। BPEd वालों के लिए यहाँ पर है और BPEd वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी 50 सीट है, 29,519 की फ़ीस है। MI योगा यहाँ पर 40 सीट, एडिशनल 19 सीट, बहुत सारी सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। स्पोर्ट्स का आ गया है यहाँ पर, जिम का आ गया है, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री कल्चर आ गया है, ये आपका MA आर्ट के अंदर आ गया, MA बहुत सारे कोर्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। यहाँ भी FA MA म्यूज़िक नॉर्मल कहाँ पे है, साइंस वगैरह बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, आप अपने मन चाहे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। PG डिप्लोमा इन नॉलेज ट्रेडिशनल, ये आपका BA LLB का कोर्स आ गया, 112 सीट इसके अंदर दिखाई गई हैं और इसकी जो फ़ीस है वो है 89,540। वो बहुत ज़्यादा फीस है। अब आ गए हैं हम MSc बायोकेमिस्ट्री के अंदर। बायोकेमिस्ट्री के अंदर BSc जनरल होनी चाहिए आपके पास, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं और 60 इसके अंदर सीट है आपकी, एडिशनल 25 है, 15,990 रुपीज़ इनकी फ़ीस है। बायोटेक की बात करें तो 15,990 फीस है, 40 + 19 सीट है। बोटनी के अंदर बात करें तो 60 + 25 सीट है, 13,680 फीस है। PG डिप्लोमा इन फ्लोरिकल्चर इसमें 20 + 13 आपकी सीट है, 8,880 फीस है। MSc फूड की बात करें तो आपकी जो सीट रहने वाली है 19 और 40 सीट है, 15,990 यानी 16,000 की फीस लगा लीजिए एक तरीके से। और ये आपका यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट का है। इन्वायरमेंटल साइंस की बात करें तो 40 + 17 यहाँ पर सीट है और 20,530 फीस है। मैंने 10,000 में की थी भाई MSc विद इन्वायरमेंटल साइंस, मेरी फीस 10,000 थी। MTech एनर्जी ये आपकी 27,630 है, बहुत ज़्यादा फीस है। माइक्रोबायोलॉजी की हो गई, ये आपकी जूलॉजी में 60 + 25 सीट है, 13,680 आपकी फीस रहने वाली है। फॉरेंसिक साइंस में 55,620 फीस है। B फार्मेसी आ गई आपकी, केमिस्ट्री कहाँ गई, केमिस्ट्री नहीं आई अभी तक, हाँ आ गया। MSc केमिस्ट्री में 120 सीट है, 40 आपकी ऑर्गेनिक में है, 40 फिजिकल में है और 40 इनऑर्गेनिक में है, ठीक है। और 43 एडिशनल है, 13,680 है, रीजनेबल प्राइस सही है, 13,000 ओके विद फार्मा ओके। तो ये सभी कोर्स आपके रहने वाले हैं और ये सभी एलिजिबल रहेंगे। आप जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है अच्छे से इस प्रोस्पेक्टर को पढ़ लीजिए, क्या कुछ रहने वाला है, क्या आपको मतलब कोर्स होने चाहिए, किसमें आप ले सकते हैं। आप लोगों को मैंने बता दिया, आपकी फीस वहाँ पर 500 प्लस एडिशनल जो सब्जेक्ट मीन्स मान लो आप केमिस्ट्री का भर रहे हैं, उसके बाद आप बायो का भी भर रहे हैं या बोटनी का भर रहे हैं या जूलॉजी का भर रहे हैं, तो 300 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देने होंगे। मीन्स मान लीजिए अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे केमिस्ट्री में लेना है तो केमिस्ट्री के हो गए 500 प्लस में मैं सोच रही हूँ कि मुझे जूलॉजी से भी MSc करनी है तो प्लस 300। फिर मैं सोच रही हूँ कि चलो जूलॉजी का भर लिया, आप बोटनी का भी भर ही लेते हैं, कोई से में तो नंबर लगेगा तो प्लस 300। अगर मैं कुछ और भरना चाहती हूँ तो प्लस 300। ऐसे जुड़ते जाएंगे, आप जितने भी कोर्सेज में अप्लाई करेंगे वैसे ही जुड़ते रहेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एडमिशन।